अस्सलामुअलैकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कर्वेचर का टॉपिक करवाया था। उसके अंदर बताया था कर्वेचर बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपने टेंजेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो आपके पास कर्वेचर होता है। ठीक है, मैंने आपको कर्वेचर का बच्चों फॉर्मूला भी करवाया था। आपको मैंने बताया था कर्वेचर का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है। देखें, उसके रेडियस का फॉर्मूला ये था और कर्वेचर का फॉर्मूला जो था वो आपके पास टी का डॉट था, यानी एक्स का डबल डेरिवेटिव था। अब आज मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाने हैं। आज बच्चों मैंने आपके साथ जो एक्सरसाइज के सोल्व क्वेश्चन है 4.1, 4.2, 4.3 और उसके अलावा 4.5 डिस्कस करना है। 4.6 से लेके 4.8 तक बच्चों आप लोग ट्राई करोगे, अगर आप लोगों के होंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुद करवा दूंगी। अब सबसे पहले देखिए आपके पास 4.1 क्या है। जो पहले 3 क्वेश्चन है वो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल प्लेन के हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और बच्चों मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया है। अब देखिए वो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल के हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि फाइंड आपने करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन टू दी कर्व x इक्वल्स टू दिस एट x इक्वल्स टू 1। यानी कि देखिए बच्चों आप लोगों से कहा है कि आपने टेंजेंट लाइन निकालनी है, आपने नॉर्मल प्लेन निकालना है। मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आप लोगों को करवाई हुई है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगर पॉइंट की फॉर्म में आ जाए वो y इक्वल्स टू एक्स प्लस के इंटू टी होता है या k इंटू एक्स डैश होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे, उसके बाद बच्चों हम इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन लगा के नॉर्मल लाइन निकालेंगे। अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन में देखिए एक हमें x और 1 की वैल्यू चाहिए, एक हमें देखें x डैश और 1 की वैल्यू चाहिए। आप सबसे पहले लिखोगे कि आपको गिवन डेट क्या है, x की जो वैल्यू दी हुई है बच्चों आप लोगों ने वो वैल्यू लिख ली। उसके अंदर क्या पुट करना था 1, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ था तो जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर लोगे और यहाँ से x और 1 की वैल्यू निकाल लोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए टी के लिए, तो देखें अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे 1 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर। अब आपने इसके डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद अब आपने उसके अंदर क्या पुट कर देना है 1। अब 1 पुट कर दोगे तो ये आपके पास x डैश और 1 का आंसर आ जाएगा। अब x और 1 का भी आ गया, x डैश और 1 का भी आ गया। इक्वेशन के अंदर x और 1 की जगह आप उसकी वैल्यू लगा दोगे प्लस k। अब k इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए k इंटू ई 1 माइनस 2k ई 2 प्लस 3k ई 3। अब जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर्स उसको कॉमन ले लोगे और उसके रिस्पेक्ट से बता दोगे आपके पास y इक्वल्स टू 2 प्लस के ई 1 माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस 2k इंटू ई 2 प्लस 2 प्लस 3k इंटू ई 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। अब इसी के आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी थी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने पहले लिखी, हमारे पास क्या होती है y माइनस एक्स की 1 इंटू एक्स डॉट डैश। ये आपको मैंने कल इक्वेशन बताई थी, उसके अंदर ये बताया था कि आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डॉट टी का प्रोडक्ट होती है और टी बेसिकली एक्स डैश होता है। आप y की जगह पे वहाँ पे भी बताया था इन जर्नल एक वेक्टर ले लेते हो, तो आपने इन जर्नल एक वेक्टर लिख दिया। माइनस x की जगह पे x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, डॉट x डैश और 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आपने करना है, y माइनस 2 आ जाएगा, y2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और y3 माइनस 2 और जो यूनिट वेक्टर थे वो बाहर लिख दिए। अब डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड से होता है, थर्ड से होता है। आप करोगे और ये जो इक्वेशन बनेगी आपके पास एक होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन है। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पे भी जस्ट स्टॉप कर सकते हो या चाहो इसे मोर सिंप्लीफाई करके जो कांस्टेंट नंबर है ये दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हो। तो इस तरह आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकल जाएगी और नॉर्मल प्लेन भी आ जाएगा।